शहबाज शरीफ कंफर्म कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के हार्ट पे सीधा जैब किया है। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, जियो और जीने दो। पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जिए, हमें जीने दे, हम जिएंगे, उसको जीने देंगे। कब पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अपने व्यवहार को बदलेगी, कहा नहीं जा सकता। और वो रास्ता कब आएगा और उस रास्ते पे कैसे जाएंगे, बैठ के बात होंगी, क्या होंगी या नहीं होंगी, वो तो हमारी सरकारें देखेंगी और बायलैटरल बेसिस पे होगा जो भी बात होनी है। देखिए, शहबाज शरीफ का ये एक्नॉलेज करना बहुत 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 बड़ी बात है कि भारत के मिसाइल ने इनका जो चकलाला, जो नूर खान एयरबेस कहलाता है, उस पर हिट किया है। चकलाला नूर खान जो एयरबेस है, ये इनका हब है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही है। सारी वीवीआईपी फ्लाइट्स एयरफोर्स की, मिलिट्री के चीफ की, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स की यहां से उड़ती हैं। यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कोऑर्डिनेशन हब भी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट भी है, ये नर्व सेंटर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। वहां पर ये अटैक हुआ और शहबाज शरीफ कंफर्म कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के हार्ट पे सीधा जैब किया है। वहां पर कम से कम 2 गाड़ियां ध्वस्त हुई हैं, इंक्लूडिंग एक तेल का टैंकर, और कुछ और भी डैमेज हुआ है। तो ये एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात है। ये इंडिकेट करता है, यस ऑफ कोर्स, इंडिया की प्रिसीजन और रीच, कि हमने बहुत क्लियर मैसेज है किसी भी देश के लिए कि उसका जो हार्ट है एयरबेस, जो मेन प्रीमियर एयरबेस, उस पर अटैक हो गया, आपकी एयर डिफेंस सारी फेल हो गई और आपको डैमेज हुआ है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट है ये। देखिए, एंड गेम पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, जियो और जीने दो। पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जिए, हमें जीने दे, हम जिएंगे, उसको जीने देंगे। अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं ना। तो यस, एंड गेम वो है। अब वो कैसे अचीव होगी, कब पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अपने व्यवहार को बदलेगी, कहा नहीं जा सकता। और वो रास्ता कब आएगा और उस रास्ते पे कैसे जाएंगे, बैठ के बात होंगी, क्या होंगी या नहीं होंगी, वो तो हमारी सरकारें देखेंगी और बायलैटरल बेसिस पे होगा जो भी बात होनी है। परंतु पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें सीखना है, खुद जिए और दूसरों को जीने दें। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, दूसरों की जिंदगी में ये अड़चन जो डालते हैं। तो जब तक पाकिस्तान उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, अनफॉर्चुनेटली, तब तक शायद एक लंबा रास्ता है जिसमें हम पाकिस्तान को, हमारी जो डॉक्ट्रिन है टिट फॉर टैट प्लस, आप हमें एक मारेंगे छोटा, हम उसके बराबर मारेंगे और उससे बड़ा मारेंगे, ये चलेगी कड़ी, अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक ये बेहद जरूरी है और बहुत अच्छा कदम है। दुनिया में देखिए, भारत को लेकर के और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के खासकर पाकिस्तान ने जो फैला रखा है, उसकी बड़ी गलतफहमियां हैं। दुनिया के लीडर्स जानते हैं असलियत क्या है, सरकारें जानती हैं, अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार, अरब एमिरेट्स की सरकारें जानती हैं। परंतु उन देशों के जो मास ओपिनियन अवाम है ना, उनको ज्यादा नहीं पता है। उनको लगता है कि कुछ हो रहा है और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े टेंशन्स हैं इंडिया में, और इसको आप देखते हैं वहां की वेस्टर्न मीडिया में भी इस तरह से रिपोर्ट होती है। तो इस तरह की डेलीगेशन मेरे ख्याल से बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये मल्टीपल वहां के ओपिनियन लीडर से मिलेंगे, लॉ मेकर से मिलेंगे, थिंक टैंक से मिलेंगे, मीडिया से मिलेंगे, और भारत का पक्ष या सिचुएशन रखेंगे सामने। और ये आई थिंक बहुत ही अहम कदम है एक्चुअली। ये कदम हमारी सरकार को पहले भी लिए जाने थे, बट अब ऐसा आई थिंक इंसिडेंट इतना भयानक हुआ है, इतना घंघोर, कि इस समय ये डेफिनेटली बनता है कि देखिए, हमारी एम्बेसीज तो ऑलरेडी ये काम कर ही रही हैं, राइट, बट एम्बेसीज के अलावा जब जाते हैं और खास करके जब ऑपोजिशन लीडर्स भी हो, तो देश एक यूनाइटेड फ्रंट दिखता है कि पूरे देश, ये नहीं है कि केवल जो सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार है वो ये कह रही है, नहीं, पूरा देश
ऑपोजिशन भी ये कह रही है कि भारत के साथ पाकिस्तान जो कर रहा है वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते और पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और दुनिया की सरकारों को पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है अलग अलग एंगल से, जिस भी एंगल से देखे उस सरकार का। तो आई थिंक ये एब्सोल्युटली बहुत ही सही कदम है।